टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पंचायती राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन का बयान, कहा कि यौम आज़ादी की तकरीब में मुल्क भर से मुंतखब पंचायत इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौका पर तारीखी लाल किला पर मुनक्कद होने वाली तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। इमदाद, बाहमी और दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बुध को यहां अपनी रिहाइश गाह पर तिरंगा लहराया। बाद में मिस्टर शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबका ट्वीट पर एक पोस्ट में कहा कि आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपनी रिहाइश गाह पर तिरंगा लहराया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अबू नगर में वाक़ा नवाब अब्दुल समद के मकबरे में तोड़ फोड़ और उसकी बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने दिल्ली NCR से आवारा कुत्तों को हटाने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के हालिया हुक्म से मुतल्लिक खदशात का जायजा लेने पर इत्तफाक किया। इस हिदायत के बाद जानवरों के हकूक से मुतल्लिक ग्रुपों की तरफ से सख्त तनकीद की गई। भारतीय जनता पार्टी BJP के रुकन पार्लिमान राजू प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी के ओहदे पर जीत दर्ज की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मंगल को हुए इंतखाबात में 25 साल से बिला मुकाबला इस ओहदे की जिम्मेदारी संभालने वाले राजू प्रताप रूडी को इस बार फिर उन्हीं की पार्टी के साबिक रुकन पार्लिमान संजू बालियान से सख्त मुकाबला करना पड़ा। मुख्तलिफ रियासतों से आई कई किसान तंजीमों और किसानों ने दारुल हुकूमत में ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद और दही तरक्की के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की तिजारत में मुल्क के किसानों के मुफाद में मजबूत फैसले की हिमायत और शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने हाल ही में बहुत सख्ती से कहा था कि हमारे लिए अपने किसान का मुफाद हमारे लिए है अव्वलीन तरजीह। यौम आज़ादी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को गैर मामूली हद तक सख्त कर दिया गया है। ताहम सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जदीद तरीन वॉल रेडार और थर्मल स्क्रीनिंग आलात नस्ब कर दिए गए हैं, जिनके जरिए गाड़ियों और मुसाफिरों की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजीज का मकसद किसी भी मशकूक सरगर्मी या खतरे को बरवक्त शनाख्त करके कार्रवाई को बनाना है यकीनी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा कि खेलों के बुनियादी ढांचे में जम्मू कश्मीर में नुमायां हो रही हैं तब्दीलियां। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कस्बा बिजबेहाड़ा प्रीमियर लीग BPL ट्रॉफी की निकाब कुशाई की। उन्होंने कहा कि BPL जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर सबसे बावकार क्रिकेट टूर्नामेंट समझा जाता है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK बुधुरी ने लोगों को यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करने की दावत देते हुए कहा कि तकरीबात में शिरकत करने के लिए शनाख्ती कार्ड को ही पास माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कई साल गुज़श्ता इसी साल भी इन तकरीबात में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्का है। मौसूफ सूबाई कमिश्नर इन बातों का इजहार बुध को यहाँ नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर तसादम आराई में एक फौजी जवान की मौत। हुक्काम ने बताया कि तरफेन की तरफ उड़ी सेक्टर के चंदा इलाके में रात के 3:30 बजे हुआ था गोलियों का तबादला। पंजाब पुलिस और बाज़ ऑफिसरान के साथ नावसलूक का इल्ज़ाम करते हुए साबिक फौजियों ने इस मरतबा 15 अगस्त को होने वाली सरकारी तकरीबात में शिरकत न करने का फैसला किया। साबिक फौजी सेल के सदर लेफ्टिनेंट कर्नल SSC सोही ने बताया कि साबिक फौजियों के साथ नावसलूक के मामले में इंतजामिया और पुलिस का रवैया मुनासिब नहीं रहा। कांग्रेस की मुल्क भर में इन दिनों जारी मुबैना वोट चोरी से जुड़ी तहरीक के दरमियान पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने रियासती इंतखाबात में वोट चोरी का दावा किया। ईरान ने वाज़ा किया है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त जौहरी मुज़ाकरात मुनासिब हालात में मुमकिन हो सकते हैं। ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने ईरानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात मौजूद हों तो ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कर सकता है।
फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि जब तक तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम के बारे में बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करता, वो ईरान पर पाबंदियां बहाल करने के लिए है तैयार। गजा में जंग बंदी के मुआहदे के लिए राब्ते फिर तेज हो गए। मिस्र, कतर और अमेरिका के दरमियान भी जंग बंदी के लिए राब्ते जारी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास का एक वफद इसराइल के साथ मुमकिन मुआहदे पर बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गए। हज 2026 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है और अब जिसे कुरानदाजी भी कहा जाता है, इन इक़ाद की तैयारियां जारी ताकि इंडियन हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वाले आज़मीन की फहरिस्त को हितमी शक्ल दी जा सके। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।